एक कहावत है जो मैं हमेशा से सच मानता आया हूं। मतलब ज्ञान ही सबसे बड़ी ताकत है। पर इस भरी हुई पसीने से तर क्लास में बैठकर मुझे पहली बार अपने इस यकीन पर शक हुआ। यहां ज्ञान कोई ताकत नहीं थी। यहां ज्ञान सिर्फ एक टिकट था। इन 60 चेहरों के लिए ये पढ़ाई कोई शौक नहीं थी। ये उनकी आखिरी उम्मीद थी, इस घुटन से, इस भीड़ से बाहर निकलने की। और मैं सबसे पिछली बेंच पर बैठा खिड़की से बाहर देख रहा था। प्रोफेसर जो पढ़ा रहे थे वो मैं पहले से जानता था। मेरा ध्यान एक कौवे पर था जो सामने बिजली की तार पर बैठा था, बिल्कुल आजाद। क्लास का शोर मेरे लिए एक धीमी गुनगुनाहट जैसा था, बैकग्राउंड में बस चल रहा था। तभी मेरी नज़र सामने बैठी एक लड़की पर पड़ी, सना। उसकी पीठ एकदम सीधी थी और उसका हाथ कॉपी पर बिना रुके चल रहा था। वो प्रोफेसर का हर एक शब्द ऐसे लिख रही थी जैसे उसकी पूरी जिंदगी इसी पर टिकी हो। और शायद टिकी थी। उसी पल मुझे कुछ महसूस हुआ कि मेरे लिए ये कॉलेज बस एक एक्सपीरियंस था, एक एडवेंचर, और उसके लिए ये जिंदा रहने की जंग थी। मुझे पहली बार अपने आप से शर्म आई। मैं यहां गरीबी का एक रोल निभाने आया था, ये सोचकर कि मैं कुछ समझ जाऊंगा। लेकिन ये लोग, ये इसे जी रहे थे, और मेरी ये बोरियत इनकी मेहनत का मजाक उड़ा रही थी। घंटी बजी और क्लास एक झटके में खाली हो गई। सना ने भी जल्दी से अपनी किताबें बैग में डालना शुरू किया और दरवाजे की तरफ बढ़ी। पता नहीं क्यों, पर मुझे उससे बात करनी थी। मैं भीड़ को चीरता हुआ उसके पीछे गया। सना, 1 मिनट। वो नहीं रुकी। मैंने थोड़ा तेज चलकर उसका रास्ता रोक लिया। हाय, मैं ज़ेन। उसने ऊपर देखा। उसकी आंखों में कोई हैरानी नहीं थी, बस थकान थी। उसने अपनी कलाई पर बंधी टूटी घड़ी पर एक नजर डाली। मुझे पता है तुम कौन हो, नए लड़के हो जिसे लगता है कॉलेज एक पिकनिक स्पॉट है। उसकी आवाज में गुस्सा नहीं था, बस एक सपाट सच्चाई थी। पढ़ने वाले खिड़की से बाहर कौवे नहीं देखते ज़ेन। उसने अपना बैग ठीक से पकड़ा। हटो रास्ते से, मैं लेट हो रही हूं। मैं सच में कंफ्यूज था। मैंने पूछा, कहाँ के लिए? अगला लेक्चर तो 1 घंटे बाद है। वो एक पल के लिए रुकी। पहली बार उसकी आंखों में थकान की जगह कुछ और दिखा, शायद खुददारी। तुम्हारे लिए वो फ्री टाइम होगा, मेरे लिए वो शिफ्ट है। उसने कहा, काम पर जा रही हूं अगले सेमेस्टर की फीस भरने। और वो मेरे पास से गुजरकर चली गई। मैं उस भीड़ भरे कॉरिडोर में अकेला खड़ा रह गया। उसके कदमों की आवाज दूर होती गई, लेकिन उसके शब्द वहीं हवा में ठहर गए थे। मुझे लगा था मैं कुछ समझ रहा हूं। मैं कितना गलत था। मैंने सोचा था कि मैंने कितनी कुर्बानियां दी हैं। महंगे कपड़े छोड़ दिए, एसी छोड़ दिया, गाड़ी छोड़ दी। मैंने ये सब छोड़कर सोचा था कि मैं उसके जैसा बन जाऊंगा। पर एक चीज थी जो मैं कभी नहीं छोड़ पाया। एक ऐसी चीज जो मेरे पास इतनी ज्यादा थी कि मैंने कभी उसे गिना ही नहीं। मेरे पास बर्बाद करने के लिए वक्त था, सोचने के लिए वक्त था, बोर होने के लिए वक्त था। और उसके पास सांस लेने तक का वक्त नहीं था। हमारा फर्क कपड़ों या गाड़ी का था ही नहीं, हमारा फर्क वक्त का था। और उस दिन मुझे पहली बार समझ आया कि असली अमीरी क्या होती है। ये पैसा नहीं है, ये वो आज़ादी है कि आप अपना हर एक घंटा कैसे खर्च करते हैं, इसका चुनाव कर सकें। और उस हिसाब से मैं अब भी बहुत अमीर था। कहानी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें और अगली कहानी के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें। शुक्रिया।